सर यस यस लोग बोलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। अच्छा अच्छा ओके ठीक है अदिति स्टार्ट करते हैं आज कंपोजिट फंक्शंस। हाँ सर। कंपोजिट फंक्शन मतलब नाम से पता चल रहा है ना, कंपोजिट मतलब एक के अंदर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, वो होता कंपोजिट फंक्शन। जैसे एक फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, कौन सा फंक्शन है ये, एफ फंक्शन है। ओके ये एफ फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, और एक दूसरा फंक्शन जी बी टू सी में डिफाइन है। ओके एफ फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, जी बी टू सी में डिफाइन है। मतलब जो एफ का कोडोमेन है ना वो जी का डोमेन है, इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। तो ए टू सी में जो फंक्शन डिफाइन होगा ना उसको हम बोल सकते हैं जी ऑफ एफ फंक्शन, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन। समझा कुछ अदिति? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पिक्टोरियल डायग्राम लेते हैं अच्छा सा। ठीक है ये ए बी एंड सी, एबीसी क्या है, सेट्स हैं, कुछ वैल्यूज है। ए से बी में एफ डिफाइन है, बी से सी में जी डिफाइन है। सपोज यहां पे 1 2 3 4 5, ओके इधर है ए बी सी डी ई। ठीक है थोड़ा इजी बनाने के लिए वैल्यूज कम ले लेते हैं। और ये फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइन है कि ए का 1 ए के साथ मैप हो रहा है, 2 बी के साथ है, सपोज 3 सी के साथ, ऐसा कुछ मान सकते हैं। इजी एग्जांपल है। और यहां पे मैं कुछ ले लेता हूं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एंड म्यू। ठीक है तो जी फंक्शन है ना इस तरह से डिफाइन है, ए टू अल्फा, बी टू बीटा, सी टू गामा, डी टू डेल्टा, डी टू म्यू, ई टू म्यू। ओके अदिति इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ सर। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक फंक्शन एफ ए टू बी में डिफाइन है, दूसरा फंक्शन जी बी टू सी में डिफाइन है, तो ये पॉसिबल है एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर एक्स की जगह एफ एक्स, यानी कि ए टू सी में कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एफ एक्स। कैसे 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 देखो, जैसे एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स यहाँ पे क्या होगा, एफ का एफ वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसपे एफ डिफाइन है, यानी कि 1 2 3। ओके यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 1 2 3, क्योंकि इसके अलावा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, जिस पे फंक्शन डिफाइन है वो उसका डोमेन होता है, और डोमेन में यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू है। क्या अदिति समझ आ रहा है, एफ एक्स में एक्स की वैल्यू 1 2 3 होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी। तो जब एक्स की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए है, और फंक्शन की वैल्यू ए है मतलब जी का डोमेन ए है, जी का डोमेन ए, यानी कि ए पे जी क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, जी ए पे जी अल्फा बन रहा है। मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूं ना तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अल्फा आती है, यानी कि यहां से यहां तक फंक्शन जो डिफाइन है ना वो जी ऑफ एफ एक्स है, और उसमें एक्स की जगह एफ का डोमेन आने वाला। मतलब अगर मुझे जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन करना ना, जी ऑफ एफ एक्स, तो पहले मुझे एफ एक्स को डिफाइन करना होगा, यानी कि पहले एफ एक्स डिफाइन होगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले ये एफ है फिर जी है, तो आपको ऐसा लगे हो सकता है ऐसा लगेगा ना कि पहले एफ है और फिर जी है, मतलब ये एफ ऑफ जी एक्स है। नहीं नहीं नहीं, एफ ऑफ जी एक्स नहीं है, ये जी ऑफ एफ एक्स है, क्योंकि पहले एफ डिफाइन हो रहा, मतलब पहले एफ कैलकुलेट होना चाहिए, जो एफ का रेंज है उसके अकॉर्डिंग फिर जी डिफाइन होगा। समझे क्या? हाँ सर। अदिति समझ आया ना 100%? हाँ सर। ओके रोहित क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। एक फंक्शन एफ ए टू बी में डिफाइन है, जी बी टू सी में डिफाइन है, तो जी ऑफ एफ एक्स ए टू सी में डिफाइन हो सकता है। आप देख सकते हो ए टू सी में डिफाइन है। अभी आप सोच रहे होंगे कि वन पे जब x इक्वल टू 1 है तब g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अल्फा आ रही है, जब x की वैल्यू 2 है तब g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू b आ रही है, मतलब बीटा आ रही है, जब x की वैल्यू 3 है तब g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू गामा आ रही है।
म्यू कभी आ ही नहीं रही है, ऐसा क्यों? म्यू इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि फंक्शन ये जो एफ डिफाइन है ना वो डी एंड ई के साथ मैप है ही नहीं। जब एफ डिफाइन नहीं है ना, एफ डी एंड ई के साथ मैप नहीं है, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू म्यू आ ही नहीं सकती, बिकॉज जी ऑफ एफ एक्स में पहले एफ डिफाइन होता है, यानी कि जो एफ की रेंज होती है ना उस पे जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन होता है। ठीक है ना? हाँ सर। ओके अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव नेचर ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एक कंपोजिट फंक्शन का इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव नेचर क्या होता है? इंजेक्टिव क्या होता है? 1 1, सर्जेक्टिव ऑन टू। तो क्या लिखा हुआ है? अगर f a टू b में डिफाइन है और g b टू c में डिफाइन है, वही केस जो हमने अभी लिया था। अगर फंक्शन f a टू b में डिफाइन है और g b टू c में डिफाइन है और ये दोनों 1 1 है, मतलब यहां से यहां तक जो f फंक्शन ले रहे हैं वो 1 1 है, और इधर से इधर मतलब b टू c में जो फंक्शन ले रहे हैं g वो भी 1 1 है, तो a टू c में जो g ऑफ एफ एक्स बनेगा ना वो भी 1 1 होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं सर। वैसे एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, बस आप डायरेक्ट याद रखोगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब ये याद होना ही चाहिए। सपोज अदिति ये ए है, ये बी है और ये सी है, एफ इधर डिफाइन है, जी इधर डिफाइन है। सपोज 1 2 3 भी ले लेते, ए बी सी, और इधर है अल्फा बीटा गामा और म्यू। 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी, ए के साथ अल्फा, बी के साथ गामा, सी के साथ म्यू। वो लिया है मैंने जो क्वेश्चन बोला है कि एफ 1 1 होना चाहिए, जी 1 1 होना चाहिए, तो जी ऑफ एफ एक्स भी 1 1 होगा। यस ऑब्वियसली दिख रहा है एफ 1 1 है, मतलब एक एफ में ए के हर एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है और बी का हर एक एलिमेंट सी के किसी हर एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, तो जो ए टू सी में बनेगा ना जी ऑफ एफ एक्स वो भी तो 1 1 होगा ना। क्या आदिति नहीं समझा तुझे? हाँ सर समझा। ओके लेकिन इसका रिवर्स जरूरी नहीं है ट्रू, ध्यान रखना। बताऊं क्या है कैसा केस? ठीक है आगे आएगा वो, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट वही है, डिस्कस करेंगे वहां पे। अभी बस ये ध्यान रखना एफ 1 1 है, जी 1 1 है, तो जी ऑफ एफ एक्स 1 1 होगा। ठीक है अच्छा, अगर एफ ऑन टू है, जी ऑन टू है, लेकिन ध्यान रखना अदिति एफ कहां से कहां तक डिफाइन है? ए टू बी, जी कहां से? बी टू सी में, मतलब इसका कोडोमेन और इसका डोमेन इक्वल है, तब ये सारी चीजें होल्ड करेगी, नहीं तो फिर केस कुछ और भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं ये स्टेटमेंट ट्रू, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ केस नहीं, मतलब जब जी ऑफ एफ एक्स फाइंड होगा ना, जी ऑफ एफ एक्स, तो ये इस तरह से डिफाइन होगा ही होगा। ठीक है अगर एफ ऑन टू है, जी ऑन टू है, तो जी ऑफ एफ एक्स बी ऑन टू होगा। ठीक है एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। सपोज 1 2 3 है, ए बी सी है, डी ई एफ है, तो देखो दीदी ए टू 1 टू ए, 2 टू बी, 3 टू सी, ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है ऑन टू है। चलिए काम करते हैं ना, इसको मेनी वन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, हर बार एक ही जैसा एग्जांपल ले रहे हैं तो मजा नहीं है। ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है एफ ऑन टू फंक्शन है। जी की भी बात कर लेते हैं, 1 टू डी, बी टू ई, तो अदिति जी ऑफ एफ एक्स होगा ना, जी ऑफ एफ एक्स, अगर एफ ऑन टू है, जी ऑन टू है, यानी कि यहाँ पे कोई पीछे नहीं छूट रहा है, इधर भी कुछ पीछे नहीं छूट रहा है, हालांकि मैंने पीछे छोड़ा है इसको फॉल्स प्रूव करने के लिए, लेकिन ठीक है पहले ट्रू प्रूव करते हैं फिर बाद में फॉल्स की बात करें। 1 के साथ अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स की बात करूं तो 1 कहां से कहां तक डिफाइन होगा? 1 मतलब जी ऑफ एफ एक्स ए टू सी में डिफाइन होता है, आप देख सकते हो जी ऑफ एफ एक्स ए टू सी में डिफाइन होता है, बीच वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं। बीच वाली वैल्यू तो हमें ये दिखाती है कि एक्स इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे ना तो जी ऑफ एफ एक्स की फाइनल वैल्यू आएगी क्या, इसलिए बीच वाली वैल्यू की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो अंदर वाला फंक्शन कैसे डिफाइन है वो भी तो मैटर करता है, लेकिन डोमेन ये होगा इसका और कोडोमेन ये होगा, रेंज इसी में से आने वाली है। ठीक है तो जब x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है तो जी ऑफ एफ एक्स डी है, जब x इक्वल टू 2 है तो जी ऑफ एफ एक्स ई है, जब x इक्वल टू 3 है तो जी ऑफ एफ एक्स ई है, मतलब
जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू कब हुआ? जब ये दोनों ऑन टू है। ठीक है ना अदिति, समझा तुझे? हाँ सर। अच्छा अदिति, ये केस भी तो हो सकता है ना, ये केस भी तो हो सकता है। सपोज यहाँ पे सी है, ठीक है, ये सी है और सी यहाँ पे ई में डिफाइन है, ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा? तो तुम क्या देख रही हो, एफ यहाँ पे ऑन टू है ही नहीं, फिर भी जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन पता है अदिति, हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि अगर f ऑन टू है, इफ f इज ऑन टू, इफ g इज ऑन टू, देन डेफिनेटली g ऑफ fx इज ऑन टू। मतलब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, सिर्फ उतना ही स्टेटमेंट के बारे में सोचना, आगे नहीं सोचना कि f ऑन टू है, ऑन टू का एग्जांपल लिया, g ऑन टू है, यस ऑन टू लिया, तो g ऑफ fx ऑन टू है कि यस डेफिनेटली ऑन टू होगा। अभी ये अलग केस बन जाता है कि f अगर ऑन टू नहीं है, g ऑन टू है, तो क्या g ऑफ fx ऑन टू होगा? यस होगा। एक्चुअल में जो हमें अभी हम थर्ड केस देखने वाले हैं ना, वो इस तरह से डिफाइन होगा कि अगर g ऑफ एफ एक्स ऑन टू है ना, तो उसमें g डेफिनेटली ऑन टू होगा, बट f ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझा ना तुझे? हाँ सर। ठीक है ना रोहित? हेलो रोहित, आवाज आ रही है? हाँ हेलो सर। हाँ, समझा तुझे अच्छे से? हाँ सर समझा। क्या समझा रोहित, रिपीट करेगा क्या एक बार? सर मतलब अगर अगर इंजेक्टिव फंक्शन है तो हर प्री इमेज का एक यूनिक इमेज होगा, और सर्जेक्टिव फंक्शन है तो हर इमेज के पास एक क्या बोलते हैं उसको, प्री इमेज होगा। और अरे नहीं, क्या बोल रहा है तू? ये सब थोड़ी ना सिखाया मैंने अभी। क्या बोल रहा, अब भी क्या बताया मैंने? एफ ऑन टू है, जी ऑन टू है, तो जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू होगा। एफ अगर वन वन है, जी वन वन है, तो जी ऑफ एफ एक्स वन वन होगा। हाँ सर, मतलब मैं ऑन टू और वन वन क्या होता है वही बता रहा था। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं मतलब हाँ ठीक है, रिपीट करो एक बार। मतलब ऑन टू फंक्शन में हर प्री इमेज के पास एक यूनिक इमेज होता है, और वन वन सॉरी वन वन में वैसा होता है, और ऑन टू में हर इमेज का एक प्री इमेज होता है। यस, लेकिन कंपोजिट फंक्शन में कैसे ये वन वन और ऑन टू होंगे? वो मतलब सब्जेक्टिव इंजेक्टिव का क्या केस समझा, ये बात कर रहे हैं मैंने। वो तो ठीक है, इन जनरल एक फंक्शन ऑन टू कब होता है, वन वन कब होता है, उसकी डेफिनेशन बताई तुमने। कंपोजिट फंक्शन में क्या नया देखा अभी, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी मतलब एक रिलेशन डिफाइंड है ए से बी में, अगर उसका मैपिंग मतलब एक एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज है, मतलब वो वन वन है तो। देखो मैं ये वापस से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ध्यान से देखना रोहित। हाँ सर। देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है कि अगर एफ वन वन है, सपोज ये वन टू लिया मैंने, ये ए बी लिया, ये वन वन है, और यहाँ पे सी ले लेता हूँ, मतलब वन टू जरूरी नहीं, बाइजेक्टिव फंक्शन जरूरी नहीं, यहाँ पे सी ले लेते ताकि ये इनटू हो जाएगा। और जी भी वन वन है, जी भी वन वन है, यानी कि ये सपोज अल्फा है, इधर बीटा है, इधर मुझे गामा भी लेना पड़ेगा, गामा है। ये फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइन है ए टू बी में, ये जी बी टू सी में डिफाइन है। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया कि अगर एफ वन वन है, जो कि एफ वन वन है, और जी भी वन वन है, तो जी ऑफ एफ एक्स वन वन होगा ही होगा। वन अल्फा, टू बीटा, यस वन वन है। जी ऑफ एफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा जो ए टू सी में डिफाइन है? जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, ये समझ आया ना रोहित? क्या रोहित? हाँ सर समझ आया। हाँ, अदिति एक बात नोटिस करोगे तुम कि अगर जी वन वन नहीं है ना, तो भी जी ऑफ एफ एक्स वन वन हो जाएगा। जैसे इसमें एफ वन वन है, जी वन वन नहीं है, लेकिन फिर भी जी ऑफ एफ एक्स वन वन।
यानी कि ये केस जो दिया हुआ ना F11 G11, तो G ऑफ एफ एक्स डेफिनेटली 11 होगा। लेकिन अगर F11 है और G11 नहीं है, G11 नहीं है तो भी फंक्शन, ये G11 नहीं है तो भी G ऑफ एफ एक्स 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ये वाला केस है ना, ये किसी ऐसे इस तरीके से मैपिंग है कि वहां पे मेन्यू 1 बन रहा है, तो ये G ऑफ एफ एक्स 11 हो जाएगा। सॉरी, G ऑफ एफ एक्स तो भी 11 रहेगा। मतलब G ऑफ एफ एक्स 11 होने के लिए F का 1 होना जरूरी, 11 होना जरूरी है। G 11 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आदिति समझे ना तुझे? हाँ सर। याद रखना, जब G ऑफ एफ एक्स 11 है तो F तो डेफिनेटली 11 चाहिए। G हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 11 के केस में। इसका उल्टा बता रहा हूं मैं। ये स्टेटमेंट क्या है कि अगर F11 है, G11 है, तो G ऑफ एफ एक्स डेफिनेटली 11 होगा। ये तो समझ लिया हमने। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर G11 है तो F डेफिनेटली 11 होगा, लेकिन G हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना आदिति? नहीं सर। ओके। F11 होना चाहिए, G हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है। ऑन टू के केस में अगर F ऑन टू है, सपोज ये A भी है, तो इधर अल्फा बीटा ही रखना पड़ेगा। ओके, मतलब C भी ले सकते हैं, ऑन टू होना चाहिए, 11 जरूरी नहीं। और G भी अगर ऑन टू है, G भी अगर ऑन टू है, सपोज ये 1 है और इधर 2 है। ओके, इस तरह से F डिफाइन है, इस तरीके से G डिफाइन है। तो आप देख सकते हो G ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन होगा ना, वो भी ऑन टू होगा। ठीक है ना आदिति? हाँ सर। आदिति, G ऑफ एफ एक्स के लिए ना F तो ऑन टू होना ही नहीं चाहिए। क्या बोला मैं? नहीं सॉरी, हो सकता है G ऑफ एफ एक्स ऑन टू है। ओके, G ऑफ एफ एक्स ऑन टू है, दिख रहा है। लेकिन आदित्य तुम नोटिस करोगी कि अगर F ऑन टू नहीं हुआ, सपोज यहाँ पे मैंने गामा रखा, F ऑन टू नहीं हुआ, तो भी G ऑफ एफ एक्स ऑन टू है। सपोज ये गामा 3 के साथ मैप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको G को किसी न किसी के साथ तो मैपिंग होना ही पड़ेगा, बिकॉज ये फंक्शन है ना G। तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो ये गामा किसी न किसी के साथ मैप होगा। यानी कि G तो ऑन टू होना ही चाहिए, लेकिन F ऑन टू हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। राइट? ये समझा क्या आदित्य? हाँ सर। मतलब G डेफिनेटली ऑन टू होना ही चाहिए, F ऑन टू हो सकता है, नहीं भी हो सकता। उल्टा रिवर्स के लिए ये तो ठीक है, ये समझ आया कि F ऑन टू है, G ऑन टू है, तो G ऑफ एफ एक्स ऑन टू होगा ही होगा, समझ आया। लेकिन अगर G ऑफ एफ एक्स ऑन टू है, तो इसका मतलब G डेफिनेटली ऑन टू है, F हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मतलब क्या समझा दी थी तुझे? G ऑफ एफ एक्स अगर 11 है तो F 11 होना जरूरी है, और G ऑफ एफ एक्स अगर ऑन टू है तो G को ऑन टू होना जरूरी है। राइट? यही ना? हाँ सर। और यही हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कि अगर A टू B में फंक्शन डिफाइन है, G B टू C में डिफाइन है, अगर G ऑफ एफ एक्स 11 है तो एफ एक्स शुड बी एफ एक्स नेसेसरीली 11। ओके, एफ एक्स तो 11 होना ही चाहिए, बट G हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और अगर G ऑफ एफ एक्स ऑन टू है तो G नेसेसरीली ऑन टू होना चाहिए, F ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखा हुआ है कि अगर G ऑफ एफ एक्स बाइजेक्टिव है तो G को ऑन टू होना पड़ेगा और F को 11 होना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना आदिति? समझा ना तुझे? हाँ सर। रिपीट करोगे आदिति सारे स्टेटमेंट? मतलब क्या समझा तुझे अपने लैंग्वेज में? जो तुम्हें समझा ना वो रिपीट करना। सर अगर दो फंक्शंस है F और G, अगर F 11 हुआ और G भी 11 हुआ तो G ऑफ F 11 ही होगा। हाँ और सिमिलरली अगर F ऑन टू है और G भी ऑन टू है तो G ऑफ F ऑन टू होगा। हाँ, लेकिन अगर F 11 है और G 11 नहीं है तो G ऑफ F 11 नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है कि अगर F11 है G1 नहीं, ये नहीं। उल्टा कि G ऑफ F अगर 11 है तो कंक्लूजन ये निकलेगा। समझा क्या? यहाँ पे क्या मतलब लिखा G हुआ? ऑफ F अगर 11 हुआ तो हम लोग वो केस लेंगे दोनों F और G के।
नहीं, लेकिन जो तुम बोल कि रही हो F ना, 11 होना चाहिए। वो मतलब वो गलत है, मतलब उसका कंक्लूजन गलत निकलता है। जैसे हम 12th में मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर सीखेंगे, वहां पे तुम्हें ये चीज पता चलेगी कि इफ के बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है और देन के बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है, अगर उन दोनों को स्विच कर देते ना, तो इसकी मतलब स्टेटमेंट ट्रू का फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स का ट्रू भी हो सकता है। ये मैटर करता है कि इफ के बाद आप क्या स्टेटमेंट बोल रहे हो। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर ये स्टेटमेंट हुआ तो ये होगा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये हुआ तो ये भी होगा। तुम क्या बोल रही हो? वापस से थर्ड स्टेटमेंट बोलो एक बार, तुम्हें सर क्या समझा करेक्ट था? करके या बिना करेक्ट किए? नहीं, करेक्ट करके, जो भी करेक्ट करके। अगर ये रॉन्ग होगा तो मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा। सर अगर G ऑफ F 11 है तो F 11 ही होगा। हाँ हाँ, ये बोलना है। शायद पहले तुमने ऐसे बोला कि F11 है और G11 नहीं है, तो G ऑफ F11 होगा। हाँ उल्टा बोला। हाँ, मतलब ठीक है, इस केस में ये ट्रू होगा, लेकिन ये लॉजिकली मैथमेटिकली जो मैथमेटिक्स लॉजिक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ ठीक है, हाँ फोर्थ सर, स्टेटमेंट, फोर्थ में क्या समझा? अगर G ऑफ F ऑन टू होगा तो G ऑन टू ही होगा। यस, जी ऑन टू। एफ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स अगर बाइजेक्टिव है ना, तो F11 होना चाहिए और जी ऑन टू होना चाहिए, ये बात है। ठीक है, ओके अदिति। अदिति, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या, बताओ मुझे। हाँ सर। ट्राई करो ना, एक बार देखो ये पेड़ के फॉर्म में। अगर नहीं होगा तो मैं करता हूँ, हो भी जाएगा तो भी मैं करता हूँ, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको। ठीक है रोहित, जल्दी ट्राई करो, 30 सेकंड है आपके पास। हाँ सर। सर मतलब पेयर बताना है क्या, ऑर्डर्ड पेयर? हाँ, ऑर्डर पेयर जी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि हमें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन है ना कि F2 3 है, G3 4 है, तो हमें आपको बताना है कि जी ऑफ एफ ऑफ समथिंग कितना, जी ऑफ एफ ऑफ समथिंग कितना, इस तरह से। इसको इजी तरीके से सर कैसे कर सकते हैं अदिति, पता है? ठीक है, सर तुम वो लोगों ने, डायग्राम बना के। हाँ डायग्राम बना के। सर तो 2 7 3 7 4 11 5 11 ऐसे होगा ना? देखते हैं क्या आ रहा है। 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 9, ओके। ये जी 2 3 4 5 से 3 4 5 9 में डिफाइन है, और 3 4 5 9 से 7 11 15 में ये डिफाइन है, 7 11 15 में ये डिफाइन है। ये एफ फंक्शन है और ये जी फंक्शन है, इस तरह से। ठीक है, ओके। क्या दिख रहा है कि F2 इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, मतलब एक तो इस तरह से मैप है। 3 पे 4 है, ये 3 पे 4 हो गया। 4 पे 5 है, 5 पे भी 5 है, 4 पे 5 है और 5 पे भी 5 है। ठीक है, G3 7 G4 7, G3 7 G4 7, फिर G5 11 G9 11, G5 11 एंड G9 11। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो जी ऑफ एफ एक्स कैसे फाइंड करोगे, 2 है ना, 2 पे मुझे ये 7 मिल रहा है, दिख रहा है, 2 पे 7, 3 पे 7 मिल रहा है, ये 3 पे 7, एंड 4 पे 11 मिल रहा है, 4 पे 11, 5 पे भी 11 मिल रहा है, 5 पे 11। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ आंसर, जी ऑफ F3
g of f2 equal to g of f3 is equal to 7 and g of f4 is equal to g of f5 is equal to 11. क्या देती, सही आंसर आया तुम्हारा? हाँ सर. ओके ठीक है ना रोहित, कोई डाउट? नहीं सर. ओके एक क्वेश्चन है, सपोज gx इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, एफ ऑफ gx इक्वल टू इस तरह का एक फंक्शन है और हमें fx फाइंड करना. अच्छा अदिति, इस बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया, वैसे रेगुलर लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, लेकिन एक बार वापस से रिकॉल कर देते. अदिति हमें fx अगर गिवन है, ठीक है, ये अभी जो क्वेश्चन किया ना हमने ऑर्डर पेयर का किया, अगर फंक्शन x के फॉर्म में है, सपोज fx इक्वल टू है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, gx इक्वल टू है कुछ ऐसा मान सकते हैं सपोज एक्स क्यूब, तो f ऑफ gx एंड g ऑफ fx कैसे फाइंड करेंगे? यस अदिति. सर g में x के जगह पे fx यस, g में x की जगह पे fx, ये होता है g ऑफ fx. तो gx ये है, यानी कि x क्यूब है gx, x की जगह fx है, तो इधर भी हम x की जगह fx पुट कर देते हैं. सो g में x की जगह fx यानी कि ये होगा fx क्यूब, राइट? fx क्यूब, और fx एक्चुअल में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब. दिस इज g ऑफ fx. ठीक है रोहित, समझ आया तुझे? हाँ सर. f ऑफ gx क्या होगा रोहित, क्या लिखूं? fx में x की जगह gx. यस, x की जगह gx, और fx एक्चुअल में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इधर gx पुट किया ना, ये ऐसा ही तो दिख रहा है, f में x की जगह gx, तो यहाँ पे भी x की जगह gx पुट करना राइट हैंड साइड में. ओके, राइट हैंड साइड में x की जगह gx पुट किया, तो ये बनेगा gx स्क्वायर प्लस 2, और gx एक्चुअल में है क्या, x क्यूब, तो ये होगा x रेज टू 6 प्लस 2. दिस इज f ऑफ gx. ठीक है ना अदिति, करेक्ट किया मैंने? हाँ सर. ओके अदिति बताओ फिर ये कैसे करेंगे? हमें gx गिवन है, gx इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, f ऑफ gx इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स. हमें fx फाइंड करना, कैसे करेंगे? सर f में x के जगह gx रखेंगे. किसमें? जो f ऑफ gx है ना, उसमें x के जगह पे gx रखेंगे ना. f ऑफ gx में x की जगह पे gx क्यों? मतलब जहां जहां पे भी x है वहां पे 1 प्लस अंडर रूट एक्स रखेंगे ना. अरे नहीं नहीं नहीं, ये fx नहीं है कि आप x में इसकी जगह x की जगह gx पुट करोगे, ये f ऑफ gx है, ये वाला f ऑफ gx है जो आपको सामने दिख रहा है. समझी क्या भाई? जैसे fx कोई फंक्शन है, gx कोई फंक्शन है, और हम f ऑफ gx फाइंड करते हैं, तो वो किस में आता है? वो भी तो x के फॉर्म में ही आता है ना. तो ये x के फॉर्म में, ये इस तरह का f ऑफ gx ऑलरेडी बना के दिया, हमें fx फाइंड करना है. हाँ. यस रोहित, कैसे करना? सर वो मतलब जहाँ पर x है उसकी जगह gx डाला तो हो जाएगा क्या? यहाँ पे, या फिर इधर हाँ gx मतलब डालेंगे? f ऑफ हाँ मतलब जहाँ पर x दिख रहा है ना f ऑफ gx में, वहां पर gx डाला तो. अरे नहीं ना रोहित, ये आपको f ऑफ gx ऑलरेडी गिवन है, अगर x की जगह gx डालोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, x की जगह gx, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी x की जगह gx डाल रहे हो और राइट हैंड साइड में भी x की जगह gx डाल रहे हो, ये ऐसा ऐसा बन जाएगा ना. फिर तो नहीं समझा तुझे? हाँ सर समझ आया. अदिति कैसे करे, कुछ आइडिया? ठीक है मैं बताता हूँ कैसे करना. देखो gx एक्चुअल में है क्या, gx है अपने पास 1 प्लस रूट एक्स, राइट? क्या अदिति, ये सही लिखा क्या मैंने? ये समझ आया क्या आपको? हाँ सर. अच्छा अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें fx चाहिए ना, हमें fx चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, 1 प्लस
1 प्लस रूट एक्स जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं y कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एफ एक्स चाहिए। अगर ये एफ वाई के फॉर्म में आ गया ना, तो y को x से रिप्लेस कर देंगे, एफ वाई चलेगा ना, एफ वाई चलेगा, यानी कि मैं 1 प्लस रूट एक्स को y कंसिडर कर रहा हूँ, तो y कंसिडर किया तो ये एफ वाई बन गया। लेकिन अभी राइट हैंड साइड में भी तो x को y से रिप्लेस करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, यहां से वैल्यू पॉइंट करेंगे, रूट एक्स का वैल्यू यहां से आ रहा है y माइनस वन, और x का वैल्यू आ रहा है y माइनस वन होल स्क्वायर। तो रूट एक्स की जगह y माइनस वन पुट करो, और x की जगह y माइनस वन होल स्क्वायर पुट करो। सो ये होगा 3 प्लस टू y माइनस वन प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर, और y को x से रिप्लेस करेंगे ना, y को x से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आएगा वो एफ एक्स होगा। अदिति नहीं समझा? सर लास्ट स्टेप में आपने रिप्लेस क्यों कर दिया? क्योंकि एफ एक्स फाइंड करना है ना एक्स के फॉर्म में। मुझे एक बात बताओ अदिति, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं एफ वाई को वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? हाँ लिख सकते हो। तो मतलब y है तो y को x में रिप्लेस कर दिया तो ये fx बन गया। लेकिन x इक्वल टू वाई भी तो होना चाहिए ना, हमने 1 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू वाई लिया है नहीं, ना। मैं तो वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, मतलब y तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब x इक्वल टू वाई क्यों कर रहा हूँ, मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ कि y की जगह अगर fx इक्वल टू, देखो 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 कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, वापस से कर रहा हूँ इसको। क्या है कि g x की जगह है 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, तो ये बना 3 प्लस टू रूट एक्स प्लस एक्स, ये तो एज इट इज। मैं क्या कर रहा हूँ, बस g की जगह 1 प्लस रूट एक्स पुट किया है। सो अभी मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस रूट एक्स को रिप्लेस करके, 1 प्लस रूट एक्स को रिप्लेस करके मैं y पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू वाई। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ वाई फाइंड कर लेता हूँ ना, मैं पहले एफ वाई फाइंड कर लेता हूँ, फिर वाई और एक्स को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वाई क्या है, वाई तो एक वेरिएबल है। अब टी रख दो, अगर वाई में कंफ्यूजन हो रहा है ना तो टी पुट कर दो, कि 1 प्लस रूट एक्स की जगह मैं टी पुट कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ टी बन गया। अभी इसको टी के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ टी, है कि नहीं, फंक्शन ऑफ टी है ना ये तो। सो 3 प्लस टू रूट एक्स की जगह यहां से मुझे टी माइनस वन दिख रहा है, और एक्स की जगह मुझे टी माइनस वन होल स्क्वायर दिख रहा है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, टी एंड एक्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ। टी एंड एक्स को क्यों इंटरचेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एफ एक्स फाइंड करना है। नहीं समझिए लेकिन अभी? आप ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते ना टी और एक्स को। अच्छा, तुम्हें इक्वल यहाँ से तो दिख रहा होना होगा कि ये चाहिए। दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इंटरचेंज नहीं कर सकते, ऐसा क्या? हाँ नहीं अदिति, ऐसा कुछ नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, मतलब मैंने 1 प्लस रूट एक्स को टी कंसिडर किया है, यानी कि मैं 1 प्लस रूट एक्स को एक्स के इक्वल कर रहा हूं, टी इसलिए लिया मैंने। देखो यार हो क्या रहा है यहाँ पे, आदित्य मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर नहीं होगा क्या? होगा ना सर। बस वही यहाँ पे कर रहा हूं, मैं 1 प्लस रूट एक्स को एक्स लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअली एक्स नहीं कर रहा हूं, एक्स इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगा ना कि ये भी राइट हैंड साइड में भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इसलिए मैं पहले टी ले रहा हूँ कि 1 प्लस रूट एक्स को नया वेरिएबल मानो और फिर रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो। क्योंकि अगर अदिति देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं होगा क्या, एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं होगा क्या? होगा ना? होगा सर। हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं फिर। क्या हाँ रोहित, गलत सर। कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर, सही है। ठीक है अदिति, समझा 100%? हाँ सर। ओके, अच्छा टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन अगर हम कर सकते हैं, अगर चाहे तो आगे 10 मिनट और रख सकते हैं ना दीदी? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। ओके, कंपोजिट फंक्शन में अभी बहुत कुछ है, ये कंप्लीट हुआ नहीं एक्चुअली, फंक्शनल इक्वेशन से फिर इनवर्स फंक्शन है। ओके ठीक है, ये अगर क्वेश्चन बता दूंगा ना मैं, तो आगे के 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे सकता हूँ, ठीक है, तो फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको।
क्या हो रहा है यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है और हमें एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात ये है कि अगर हमें सिंपल एफ एक्स गिवन होता ना एक्स स्क्वायर, जी एक्स गिवन होता सपोज एक्स प्लस 2, तो एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना ईजी रहता। क्या करना है, फंक्शन एफ में एक्स की जगह जी एक्स पुट करना है। लेकिन यहाँ पे केस अलग है, फंक्शन एफ एक्स अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग डिफाइन है, जी एक्स अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग डिफाइन। क्या करें फिर? एक काम करते हैं, हमें एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है ना, तो एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दो। इतना क्या सोचना, एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दो, एफ ऑफ जी एक्स। जब लेफ्ट हैंड साइड में जी एक्स पुट किया ना, तो राइट हैंड साइड में भी जी एक्स पुट करना पड़ेगा। इधर मैं कर रहा हूं जी एक्स प्लस 1, इधर कर रहा हूं जी एक्स स्क्वायर। ऐसे लिमिट्स में क्वेश्चन आएंगे, लिमिट्स के पीवाई क्यूज में मिलेंगे एक दो क्वेश्चन जिसमें हमें इस तरह से जी एफ ऑफ जी एक्स डिफाइन करना पड़ेगा। जब एफ एंड जी अलग अलग इंटरवल में इस तरह से अलग अलग तरीके से डिफाइन है तब। अब देखो इस एक्स के साथ है ना जी एक्स पुट किया, तो इसमें भी जी एक्स पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जी एक्स शुड लेस देन 0 और यहाँ पे लिखूंगा जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अदिति यहां तक समझ आया? छोटी सी बात है, कोई बड़ी हाँ बात सर। नहीं। अच्छा, मेन गेम यहां से शुरू होता है अदिति। जी एक्स कैसे पुट करेंगे, बिकॉज जी एक्स तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइन है। तो मैं पहले जी एक्स को एक्स क्यूब लूंगा, यानी कि जी एक्स की जगह में एक्स क्यूब प्लस 1 पुट करूंगा और इधर भी जी एक्स की जगह एक्स क्यूब पुट करूंगा। ओके, जी एक्स की जगह एक्स क्यूब, जी एक्स की जगह एक्स क्यूब। लेकिन मुझे साथ में ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप जी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब तभी ले सकते हो जब एक्स लेस देन 1 होगा। समझी क्या? हाँ सर। और फिर मैं 2x माइनस 1 यहाँ पे पुट करूं। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक्स क्यूब को लिया ना तो ये इधर भी पुट होगा और इधर भी पुट होगा। तो एक्स क्यूब का पहले मैटर सोल्व कर देते हैं, फिर आगे बात करेंगे, फिर सेकेंड वाले में पुट करेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब को यहाँ पे पुट किया, फिर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला जो पुट किया वो तो कैसे हो गया, सेकेंड वाले में अगर इसमें एक्स क्यूब पुट करूंगा तो ये बनेगा एक्स रेज टू 6। तो इधर भी एक्स क्यूब पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन मैं ये भी स्पेसिफाई करूंगा साथ में कि ये वैल्यू मैं तभी पुट कर सकता हूँ जब एक्स लेस देन 1। ओके ना अदिति, ठीक है ना? एक्स क्यूब यहाँ पे पुट हाँ किया, सर। यहाँ पे पुट किया, इधर पुट किया, इधर पुट किया। लेकिन दोनों केस में मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि एक्स क्यूब को पुट करने के साथ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और दोनों ही केस में मैं ये मेंशन करूंगा कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 अगर 2x माइनस 1 पुट करना हो तो। रोहित समझ आ रहा है ना तुझे? हाँ सर। ओके, पहले 2x माइनस 1 यहाँ पे पुट किया तो ये बनेगा 2x माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 2x। डायरेक्टली को 2x अदिति, समझेगा ना तुझे? हाँ सर। और इधर क्या पुट करना पड़ेगा, 2x माइनस 1, यस 2x माइनस 1 लेस देन 0। लेकिन साथ में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तभी आप gx की वैल्यू पुट कर सकते हो। अभी 2x माइनस 1 इसमें पुट कर रहा हूं तो ये बनेगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे भी 2x माइनस 1, यस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन साथ में ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट? ओके अदिति, ठीक है, ये है ना सारे केसेस हमने ले लिए जो पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे सारे के सारे केसेस ट्रू होंगे। क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि x लेस देन 1 के लिए x क्यूब में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब जब x लेस देन 1 है ना तब x क्यूब लेस देन 0 है ही नहीं, ये पॉसिबल है। या फिर x लेस देन 1 है ना तब x क्यूब में x क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे ये जितने भी केसेस लिए ना, अभी इसको वापस से हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन से केस पॉसिबल है और कौन से नहीं। ठीक है अदिति, समझ रहा ना तुझे? हाँ सर। एक्स क्यूब लेस देन 0 एंड एक्स लेस देन 1, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, एक्स लेस देन 0, राइट? एक्स क्यूब लेस देन 0 मतलब एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 1। तो आप देखो लेस देन 0 लेस देन 1 कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, लेस देन 0। समझा? हाँ सर। क्या अदिति, मुझे नहीं लग रहा तुम्हें समझ रहा है। समझा सर। ओके
एक्स क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 1। यस, कॉमन अदिति, दोनों की कॉमन वैल्यू क्या आएगी जो दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। बिकॉज हम ये बोल रहे हैं ना कि ठीक है, ये एफ की कंडीशन है। एफ बोल रहा है कि भाई एक्स की जगह आप जीएक्स पुट करोगे ना, तो जब एक्स लेस देन 0 होगा तो जीएक्स भी लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन जीएक्स बोल रहा है कि अगर मैं एक्स क्यूब लूंगा ना तो फिर एक्स भी लेस देन 1 होना चाहिए। यानी कि दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब एक बिजनेस कर रहे हैं ना, दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए कि आपकी ये कंडीशन है, मेरी ये कंडीशन है, तो कॉमन कंडीशन होगी तो वो सेटिस्फाई होगी। तो g लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 1, कौन सी वैल्यू आएगी? 0 से 1, राइट? 0 to 1। इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। अच्छा, यहाँ पे क्या बन रहा है? 2x माइनस 1, यानी कि x लेस देन 1/2 एंड x ग्रेटर देन 1। ओ x लेस देन 1/2 एंड ग्रेटर देन 1, कौन सी कॉमन वैल्यू आ रही है दीदी? सर नहीं आ रहा कोई कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, मतलब ये केस बनेगा ही नहीं। यहाँ पे डील अच्छी नहीं हुई, ये केस आएगा ही नहीं। यहाँ पे है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो कौन सी कंडीशन होगी? ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, आई थिंक। हाँ सर। रियली? यस। हाँ सर। ओके, तो ये केस नहीं होगा और g ऑफ f(x) इस तरह से डिफाइन होगा। ये 3 केसेस आएंगे इसमें, ठीक है? हाँ सर। ठीक है ना रोहित? हाँ सर। इरेज ठीक। कर रहा हूं मैं। ओके अदिति, ये थोड़ा सा ना फंक्शन डिफाइन करके बता देता हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूँ फंक्शन ओपन कैसे होगा, क्योंकि वैसे तो आपको पता है मॉड फंक्शन नेगेटिव वैल्यू के लिए माइनस से ओपन होता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए प्लस से ओपन होता है। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये ऐसा बनेगा, मतलब fx एक्चुअल में हो जाएगा fx इक्वल टू, ये -1 से 3 में डिफाइन है ना, मॉड फंक्शन किस पे 0 हो रहा है? x इक्वल टू 1 पे, तो 1 से लेस वैल्यू के लिए ये नेगेटिव से खुलेगा, मतलब -1 to 1 के लिए, -1 to 1 के लिए ये नेगेटिव से खुलेगा, यानी कि ये बनेगा 1 माइनस एक्स, मतलब फाइनली ये -x बनेगा। अदिति समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ? रोहित? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और फिर 1 to 3 के लिए, 1 to 3 के लिए ये पॉजिटिव से खुलेगा, यानी कि ये बनेगा x माइनस 2, x माइनस 2। वैसे ही g को इस तरह से ओपन करना है और फिर आपको g ऑफ f(x) एंड f ऑफ gx फाइंड करना है। कल इस क्वेश्चन को वापस हम सोल्व करेंगे, आप क्रॉस चेक करना। अदिति हो जाएगा क्या? हाँ सर। ठीक है रोहित, कर सकते हो? हाँ सर, हो जाएगा। ओके ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अगर वो हो जाएगा तो फिर ये भी करना, मतलब ट्राई कर लेना, मैं तो करूंगा ही कल, लेकिन तुम लोग एक बार ट्राई करोगे तो फिर क्रॉस चेक कर सकते हो कि सही किया कि नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? फिर कल इनवर्स फंक्शन भी स्टार्ट करेंगे और लास्ट में ये जो कंपोजिट फंक्शन के बचे हुए पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फंक्शनल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि फंक्शन चैप्टर का डोमेन एंड रेंज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर अपना बच जाएगा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है? 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। ओके अदिति, फिर आज के लिए बस करें? हाँ सर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना अदिति? स्क्रीन शेयर किया है? हाँ सर। ठीक है, कल हम कंपोजिट फंक्शन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने होमवर्क में। हाँ सर। अच्छा अदिति, ये रिपीट करोगे क्या एक बार? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव नेचर ऑफ कंपोजिट फंक्शन, क्या क्या देखा था हमने कल? हाँ सर। बोलो। सर अगर एक फंक्शन f और एक फंक्शन g है, तो अगर मतलब a जो है वो a और b दोनों 1-1 होंगे, तो फिर ये जो एन भी नहीं, g एफ ऑफ एन f, जी, एफ एन जी। हाँ मतलब f and g अगर 1-1 होंगे तो g ऑफ f 1-1 ही होगा।
और अगर g ऑफ f ऑन टू होंगे तो g ऑफ हाँ तो g ऑफ f भी ऑन टू ही होगा। g एंड f अगर ऑन टू होंगे तो g ऑफ f ऑन टू होगा। हाँ, ठीक है। और अगर g ऑफ f 1 1 हुआ तो f 1 1 ही होना चाहिए। ओके, g 1 1 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है। हाँ, और अगर g ऑफ f ऑन टू होगा तो फिर g ऑन टू ही होना चाहिए, f ऑन टू हो भी सकता, नहीं हो सकता। हाँ ठीक है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ था। यस रोहित, कुछ छूट गया क्या इसमें? बता सकते हो क्या था वो? सर शायद इतना ही था कल, मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स अगर ऑन टू है तो देखो क्या जी लिखा, ऑफ एक्स मतलब g ऑफ एफ एक्स अगर बाइजेक्टिव है तो f 1 1 होगा एंड जी एक्स ऑन टू होगा। ठीक है ना अदिति, समझा तुझे? हाँ सर। g ऑफ एफ एक्स बाइजेक्टिव है, मतलब ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो g ऑफ f इंजेक्टिव है मतलब f डेफिनेटली इंजेक्टिव है, और सर्जेक्टिव है मतलब g डेफिनेटली सर्जेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव की बात होगी तो मतलब f इंजेक्टिव g सर्जेक्टिव होना ही चाहिए। ओके, अभी g इंजेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, f सर्जेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके ठीक है, ये इतना हुआ था अपना, और ये क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे, तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं ना थोड़ा कंपोजिट फंक्शन का, फिर इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर फंक्शनल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करना है, लेकिन ये डिस्कस कर लेते पहले। ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने कराया ना दीदी, ये क्वेश्चन करना है ना 1.147। हाँ सर। ओके, देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स में मॉड है ये वाला। तो ये मॉड फंक्शन किस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए ये 0 हो रहा है, राइट? x इक्वल टू 1 के लिए 0 हो रहा है, मतलब 1 से लेस वैल्यू के लिए ये नेगेटिव से खुलेगा और ग्रेटर वैल्यू के लिए पॉजिटिव से खुलेगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ एक्स इक्वल टू, एक मिनट है, ओके ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू -1 एज इट इज। ये नेगेटिव से कब खुलेगा? लेस देन 1 के लिए। अच्छा, लेस देन 1 तो लेस कितना हो सकता है? -1 तक। मतलब इसको ऐसे लिखूंगा ना, -1 to 1, उसके लिए ये नेगेटिव से खुलेगा, यानी कि x -1 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और ग्रेटर देन 1 के लिए ग्रेटर देन कहां तक होगा? 3 तक। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 2 3 इंक्लूडिंग 3। ये पॉजिटिव से खुलेगा, यानी कि -1 प्लस x -1, इस तरीके से। यहां तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ x बचा, तो इसको वापस से लिख रहा हूं इधर में, fx को, fx इक्वल टू -x -2 -1 to 1 के लिए, और 1 to 3 के लिए x -2 है। ठीक है दीदी, सही कर रहा हूं ना? हाँ सर। ओके, gx को कैसे करेंगे? gx इज इक्वल टू, ये भी अगेन 2 इंटरवल में डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मॉड फंक्शन है, मॉड ऑफ x प्लस 1। तो x -1 से x इक्वल टू -1 से लेस वैल्यू के लिए तो ये नेगेटिव से खुलेगा, और उस बाकी के लिए पॉजिटिव से। तो ये प्लस है कि माइनस है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा इधर, माइनस ही है ना? एक मिनट, मुझे एक बार चेक करने दो। अदिति, तुमने क्या माइनस लेके किया कि प्लस लेके किया? सर माइनस लेके। माइनस लेके किया क्या? ठीक है, माइनस ही लेते हैं, फिर प्लस होगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ही लेके करते हैं। तो ये 2 माइनस एक्स प्लस 1, 1 से लेस वैल्यू के लिए। अभी देखो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, -2 से 2 तक। 1 से सॉरी -1 से लेस वैल्यू, यानी कि -2 से -1, -2 से -1 के लेस नेगेटिव वैल्यू से खुलेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 2 प्लस एक्स प्लस 1, राइट? और -1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए, -1 से ग्रेटर कितना हो सकता है? 2 तक हो सकता है, यानी कि -1x2, उसके लिए ये नेगेटिव से पॉजिटिव से खुलेगा, प्लस से खुलेगा, मतलब ये माइनस एज इट इज रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये x प्लस 1 ही रहेगा। तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स बार माइनस है, इसलिए -1। ठीक है, सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ इसको? gx इक्वल टू
जी एक्स इज इक्वल टू, ये बन रहा है x+3, इधर बन रहा है 1 माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 1 एंड माइनस 1x2। ओके दीदी, पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है कि पहले वाले क्वेश्चन यहां तक सिंप्लीफाई करके दिया था, इससे पहले जो किया था हमने, कल जो किया था, यहाँ पे एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा कि एक्चुअल में हमें इंटरवल में ये पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफाइन करना पड़ा इसको कि किस इंटरवल में किस तरीके से डिफाइन, ये मॉड फंक्शन के फॉर्म में था, मॉड हटा के डिफाइन करना पड़ा, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। अभी फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी। ठीक है, पहले एफ ऑफ जी फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जी का मतलब एफ में एक्स की जगह जी एक्स, राइट। यहाँ पे टोटल 4 केसेस बनेंगे, नहीं फिलहाल अभी तो 3 बनेंगे, 2 बनेंगे। एफ ये रहा एफ में एक्स की जगह जी एक्स, तो ये बनेगा माइनस जी एक्स, और इधर आएगा जी एक्स माइनस 2, और इधर आएगा माइनस 1 जी एक्स 1, और इधर आएगा 1 जी एक्स 3। ओके, सो दिस इज एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे कि क्योंकि जी भी 2 अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइन है ना, तो पहले केस लेते हैं कि भाई जब जी का वैल्यू मैं x+3 लूंगा ना, जी का वैल्यू जब x+3 आएगा तो रख सकते x+3, ये माइनस x+3, यहाँ पे भी x+3 लगाना पड़ेगा, -1 लेस देन और इक्वल टू x+3 लेस देन 1। लेकिन मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे x का वैल्यू -1 से 1 के, सॉरी x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एरो बना रहा हूँ, इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि स्पेस नहीं। फिर ये वाला वैल्यू जो x+3 है वो यहाँ पे भी रखना है, सो यहाँ पे x+3 कर रहा हूँ, तो ये -2 भी साथ में, ये वाला -2। ओके, और अभी ये मुझे यहाँ पे भी x+3 पुट करना पड़ेगा जी में, यानी कि 1 लेस देन और इक्वल टू x+3 लेस देन और इक्वल टू 3, साथ में ये केस यहाँ पे भी आएगा। ओके, अच्छा, g की वैल्यू जब 1 माइनस एक्स लूंगा तो एक बार 1 माइनस एक्स इधर पुट करना है, फिर इधर पुट करना है, और दोनों ही केस में ये इंटरवल साथ में रखना है। ओके, x+3 -2, यहाँ पे 1 माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, इधर पहले 1 माइनस एक्स पुट करूंगा, बाहर माइनस है इसलिए x -1 हो जाएगा, x -1, और इधर 1 माइनस एक्स, तो -1 लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स लेस देन 1, और ये वाला इंटरवल भी साथ में इधर आएगा। ओके, फिर 1 माइनस एक्स यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स -2, और इधर 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, और ये वाला इंटरवल साथ में यहाँ पे भी आएगा, बिकॉज ये वैल्यू तभी पुट कर सकते हैं जब इस इंटरवल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तब। ओके, इतना समझ आया ना दीदी, इतना करेक्ट है ना? हाँ सर। देखो अभी इंटरवल की बात हो रही है, यहाँ पे तो ठीक है, इसका कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा x+1, ठीक है, x+1, ये एज इट इज रहेगा x-1, और ये हो जाएगा अपने पास -x+1। ओके, या फिर -x-1 भी कर सकते हो अगर ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, इंटरवल देखते हैं, -1, अच्छा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे -3 करना पड़ेगा, -3 करूंगा तो ये आएगा -4, और इधर आएगा -2, ये आ रहा है -4 से -2, और साथ में इसको भी कंसिडर करना, तो -2 से -1 है, ये आ रहा -4 से -2, -2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ पे -2 इंक्लूडेड है और -1 तक जा रहा है, तो कोई भी इंटरवल नहीं मिल रहा है दीदी, क्योंकि ये -4 से -2 है, -2 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे -2 इंक्लूडेड है और 1 तक जा रहा है, तो कोई भी नहीं है ना इसमें, तो नहीं समझा क्या? समझा सर। ये केस नहीं आएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या, -3 करने पे यहाँ पे ये -2 बन रहा है और इधर 1 बन रहा है, और -2 से 1, ये है -2 से -1, तो कौन सा इंटरवल लेंगे, ये वाला इंटरवल आएगा, इसमें ये वाला इंटरवल आएगा और इधर x+1 बनेगा, ठीक है ना, सही किया मैंने? हाँ सर। हाँ, ये वाला केस होगा x+1 और इंटरवल -2 to -1, ठीक है रोहित, समझ आ रहा ना बराबर? हाँ सर, समझ आ रहा है। ओके, -1 करेंगे तो -2,
और इधर 0 और -1 किया तो यहाँ पे -x बचा। तो अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 to 2 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 to 2 है। इसमें x का वैल्यू 0 to 2 है। और ये और किसके साथ है? ये और ऊपर वाले के साथ है, इसके साथ। ये यहाँ से 0 से 2 आ रहा है, ये -1 to 2 है, तो इसका इंटरवल होगा 0 to 2, 0 to 2, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 2, सॉरी एक्सक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 2। ओके, और ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है, इंटरवल मिल रहा है। और यहाँ पे हो रहा है -x -1, सो इधर बनेगा -1 माइनस करेंगे तो 0 और 2 बनेगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 to 0 आ जाएगा, ये -2 to 0 और इधर -2 to 0, तो ये आएगा -1 to 0, क्योंकि यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो -1 to 0 आ रहा है। सो ये इंटरवल आ रहा -1 to 0 इंक्लूडिंग -1 एंड इंक्लूडिंग 0, और फंक्शन आ रहा -x -1। आदित्य ठीक है ना? हाँ सर। ओके, इरेज करूँ फिर? हाँ सर। ओके अच्छा, इसमें g of fx भी फाइंड करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब हो गया ना तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये f एंड g तो हमने वैसे भी फाइंड कर चुके हैं हम। बस अभी जैसे मैंने f of gx फाइंड किया वैसे ही g of fx फाइंड करना। ओके, ये क्वेश्चन हुआ क्या दीदी, किया क्या? हाँ सर। मैं करूँ क्या, करने की जरूरत है? नहीं सर। क्या रोहित? सर एक्चुअली मेरा एग्जाम था इसलिए मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था वो। अच्छा ओके, फिर करना ना इसको, एक बार चेक करवाना मुझे, कल लेक्चर है ना अपना। हाँ सर, एक बार ट्राई करता हूँ मैं। या फिर ऐसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन लिख के लेके आना। अगर अपना लेक्चर सपोज 5 मिनट लेट स्टार्ट होता है तो उस 5 मिनट में ये 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ वैसा कुछ कर सकते हो।